व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 3 एपिसोड नंबर 5 के बारे में। इससे पहले के सभी सीजन्स एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बन चुकी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 5। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे वॉल्ट जैसी को कुछ पैसे देता है आरवी बाय करने के लिए। जैसी वॉल्ट से कहता है कि ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, लेकिन वॉल्ट का कहना था कि उसे इतने में ही अरेंज करना पड़ेगा बिकॉज वॉल्ट के पास बस इतना ही अवेलेबल है। वेल इन पैसों से जैसी आरवी नहीं खरीदता बल्कि अपने दोस्तों के साथ उड़ा देता है। काफी मजे करने के बाद जैसी को याद आता है कि अब उसके पास $1400 ही बाकी हैं एंड इतने में उसे कोई आरवी नहीं देने वाला, लेकिन अगर वो आरवी लेके नहीं गया तो वॉल्ट उसे पुलिस से पकड़वा देगा। तब यहाँ पे उसका फ्रेंड कॉम्बो आता है जो कि प्रेजेंट में मर चुका है। जैसे उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है एंड कॉम्बो उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें आरवी दिलवा दूंगा। कॉम्बो और जैसी जाके एक आरवी को चोरी कर लेते हैं। अब कहानी आती है प्रेजेंट में और हम देखते हैं स्काइलर को। वो टेड के साथ उसके घर में होती है एंड यहाँ पे वो होती है उसके बाथरूम में। उसे टेड की टाइल्स बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। अब टेड स्काइलर के साथ नजदीकी और भी ज्यादा बढ़ा रहा है एंड वो चाहता है कि स्काइलर वॉल्ट को छोड़ के अब उससे शादी कर ले। वो स्काइलर को आज यहाँ रुकने के लिए पूछता है, लेकिन स्काइलर कहती है कि मुझे घर पे जाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि स्काइलर वापस से अपने घर पे आ गई होती है एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्काइलर अब वॉल्ट से उतना गुस्सा नहीं है। वो वॉल्ट के लिए भी एक प्लेट लगाती है एंड जूनियर से कहती है कि वो वॉल्ट को बुला के लाए। जूनियर जब वॉल्ट के पास जाता है तो हम देखते हैं कि वॉल्ट जैसी से बात कर रहा होता है। जैसी वॉल्ट पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और उससे कहता है कि मुझे बस आधे पैसे मिले। वॉल्ट उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं बस सिग्नल पे रुका हुआ था एंड वहीं पे एक बंदा आया और मुझे हाफ दे के चला गया, लेकिन जैसे उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं हैंक को जो कि अपने फ्रेंड के साथ सारी आरवीज चेक कर रहा था, क्योंकि अब वो पीछे पड़ चुका है आरवीज के बिकॉज उसे पता लग चुका है कि आरवी के अंदर ही ड्रग बन रहा है। उसका दोस्त उसे वार्न करता है कि बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है, लेकिन हैंक उसकी बात नहीं मानता और एक आरवी के ऊपर चढ़ जाता है। जब वो आरवी के अंदर देखता है तो यहाँ पे एक नॉर्मल फैमिली होती है। वो हैंक को देख लेती है एंड बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अब सारी आरवी वाले बाहर निकल जाते हैं एंड हैंक उन सभी को समझाता है कि ये सब कुछ एक ऑपरेशन का पार्ट था। इसके बाद हैंक वापस आता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि हमें और आरवीज चेक करनी चाहिए। उसका फ्रेंड कहता है कि अब मैं एल पसियो जा रहा हूँ बिकॉज जब हैंक ने ऑफर को ठुकराया तो उसके बॉस ने रीच किया उसके फ्रेंड को एंड उसके फ्रेंड ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। इस बात से हैंक बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो आ जाता है अपने घर पे। घर पे आते ही वो शावर लेने लगता है और यहाँ पे मैरी उससे बात करना चाहती है, लेकिन हैंक इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैरी कहती है कि तुम्हारी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है तुम मुझे बता सकते हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो वो मेरे साथ शेयर करो, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ में जुड़ी रहूं। हैंक कहता है तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरी लाइफ में इंक्लूडेड हो, मैं बस थोड़ा सा अपने काम को लेकर परेशान हूँ। यहाँ पे उसके और मैरी के बीच में थोड़ी सी अनबन भी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को जो कि गस के पास जाता है एंड वो उसे कहता है कि आखिर तुम जैसी के साथ क्यों डील कर रहे हो। वो ड्रग्स लेता है एंड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गस कहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो तुमसे सिमिलर है एंड इसीलिए मैं उसके साथ डील कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज तुम मेरे साथ डील नहीं कर रहे। वॉल्ट कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी चाल है ताकि मैं तुम्हारे साथ काम करूँ। वो कहता है कि तुम्हें पता था कि ये देख के कि मेरा फॉर्मूला कोई और यूज कर रहा है मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा एंड मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए राजी हो जाऊंगा। एक्चुअली हाँ, यही गस का प्लान होता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं मरी को जो कि स्काइलर की बेबी को संभाल रही होती है एंड यहीं पे वो कॉल करती है स्काइलर को। वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन से स्टार्ट करती है, लेकिन स्काइलर को लगता है कि इसको जरूर कुछ ना कुछ नीड होगी। अब स्काइलर उससे पूछती है कि आखिर तुमने क्यों कॉल किया, तो मरी उसे बताती है हैंक के बारे में कि जब से वो एल पसियो से वापस आया है तब से वो ढंग से बिहेव नहीं कर रहा एंड काफी टेंशन में रहता है। यहाँ पे स्काइलर उसको सपोर्ट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गस वॉल्ट को अपने साथ लाया होता है एंड यहाँ पे लॉन्ड्री का काम चल रहा होता है, लेकिन इसी लॉन्ड्री के नीचे गस ने अपनी पूरी सेटिंग कर रखी होती है। उसने पूरी की पूरी मैथ लैब बना रखी है। यहाँ पे वॉल्ट जब चाहे आ सकता है जब चाहे जा सकता है, लेकिन उसे वीकली टारगेट कंप्लीट करना होगा। वॉल्ट को सारी की सारी फैसिलिटी यहाँ पे मिलने वाली है। उसे कहीं पे आरवी ले जाके कुक करने की जरूरत नहीं है एंड उसके साथ जो काम करेंगे वो भी प्रोफेशनल्स होंगे, ना कि जैसे की तरह नौसिखी है। लेकिन फिर भी वॉल्ट कहता है कि मेरा जवाब ना है क्योंकि मैं चूज करूंगा अपनी फैमिली को। वो कहता है कि मैंने वैसे भी बहुत ही ज्यादा बेकार चीजें करी है। गस उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुमने सब कुछ अपनी फैमिली के लिए तो किया है। एक आदमी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोवाइड करना और तुमने हमेशा अपनी फैमिली को प्रोवाइड किया है। तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तुमने हमेशा निभाई है। ये सुन के वॉल्ट कन्विंस हो जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं स्काइलर को जो कि वापस से टेड के बाथरूम में होती है एंड यहाँ पे जो टाइल्स उसे कंफर्टेबल लग रही होती है उस पे वो टॉवल रख देती है एंड उसके ऊपर खड़ी हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि अब उसे टेड का कंफर्ट अच्छा नहीं लग रहा। वो वापस से जाना चाहती है वॉल्ट के पास। इसके बाद स्काइलर अपने घर पे आती है एंड वो वॉल्ट और जूनियर के साथ बैठ के डिनर करती है। जूनियर सोने चला जाता है और यहाँ पे उसकी बेबी रोने लगती है। वॉल्ट को उसे गोद में लेने का मन हो रहा होता है तो स्काइलर कहती है कि अगर तुम्हें उसे लेना है तो तुम ले सकते हो। ये सुन के वॉल्ट को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है और वॉल्ट अपनी बेबी को प्यार करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैंक को जिसने आरवी की लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार कर रखी होती है एंड जितनी आरवीज थी उसने सारी की सारी आरवीज
लिस्ट चेक कर ली, लेकिन फिर भी वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि एक बार फिर से इस लिस्ट को चेक करो, क्योंकि वो कुछ भी करके उस आरवी को ढूंढना चाहता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके ऑफिस में पार्टी चल रही होती है, क्योंकि उसका जो फ्रेंड है वो एल पसीओ जा रहा है। वॉल्ट उसे कांग्रेट्स करता है एंड काफी ज्यादा मोटिवेट भी करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्काइलर को, जो कि अपने घर पे होती है। वो घर पे सफाई कर रही थी एंड तभी उसके हाथ में लग जाता है पैसों का बैग। वो बैग को खोल के पैसों को चेक करने लगती है एंड इतने सारे पैसे देख के डेफिनेटली शॉक हो जाती है। इसके बाद स्काइलर जाती है अपनी लॉयर के पास और वो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगती है कि वॉल्ट ने जो कुछ भी किया वो फैमिली के लिए किया, और अब उसे काइंड ऑफ लग रहा है कि वो वॉल्ट के साथ वापस रहे एंड उसके पैसों का भी एंजॉयमेंट ले। इस पे उसकी लॉयर चिढ़ जाती है और कहती है कि बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं है, तुम्हें उसके साथ नहीं रहना चाहिए, तुम्हें वॉल्ट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो इन फ्यूचर तुम भी बुरी तरह फंसोगी एंड तुम्हारे बच्चे भी तुमसे दूर हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं वॉल्ट को, जो कि सॉल के पास जाता है एंड यहाँ पे जैसे भी बैठा होता है। एक्चुअली जैसे यहाँ पे वॉल्ट के लिए एक डील लाया होता है। वो वॉल्ट से कहता है कि मैं सारा का सारा काम करूंगा एंड जो भी मैं कमाऊंगा उसका 10% तुम्हें दे दूंगा एज अ पेंशन। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस शांति से बैठे रहो और पेंशन के मजे लो। इस पे वॉल्ट उसका बचा हुआ पैसा वापस दे देता है और कहता है कि गस तुम्हारे प्रोडक्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसने बस तुम्हारा यूज किया मुझ तक पहुंचने के लिए एंड अब मैं गस के साथ काम कर रहा हूँ और ये लास्ट मनी होगी जो इस धंधे से तुमने कमाया, क्योंकि अब से तुम गस के साथ डील नहीं करने वाले एंड अगर तुमने मेरा प्रोडक्ट ट्राई किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके बाद सॉल वॉल्ट के साथ डील करने लगता है और उसे 15% में मनाने लगता है। वॉल्ट कहता है मैं तुम्हें बस 5% दूंगा, सॉल कहता है 10%, लेकिन वॉल्ट 5% पे स्टिक रहता है और एंड में सॉल को भी मानना पड़ता है। जैसे इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बाहर जाके वॉल्ट के कार की विंडशील्ड तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हैंक को, जो कि उसी घर पे आया होता है जहाँ से कॉम्बो और जेसी ने आरवी को चुराया होता है। हैंक डोर को नॉक करता है एंड यहाँ पे एक लेडी बाहर आती है। हैंक कहता है कि कुछ टाइम पहले आपकी आरवी चोरी हुई थी, लेकिन आपने कोई भी रिपोर्ट नहीं करवाई। वो लेडी कहती है कि मुझे रिपोर्ट नहीं करवानी थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा पकड़ा जाए। वेल कॉम्बो ही उनका बेटा है। हैंक कहता है कि अब आपका बेटा कहाँ है, तो वो कहती है कि मेरा बेटा 2 महीने पहले शूट आउट में मारा गया। अब हैंक को पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि कॉम्बो है। फिर भी वो कंफर्मेशन लेने के लिए घर के अंदर जाता है और यहाँ पे जाके उसे कंफर्मेशन मिल जाती है कि ये कॉम्बो ही था। साथ में उसे एक फोटो मिलती है, ये उसी स्ट्रीट क्लब की थी जहाँ पे जेसी, कॉम्बो, स्किनी पीट और बैजर गए थे एंड यहाँ पे कॉम्बो और जेसी के साथ में फोटो होती है। ये देख के हैंक को कंफर्म हो जाता है कि जेसी ही इस सब के पीछे है, मतलब कि जेसी जो वैन चुरा के ले गया है उसी के अंदर कुकिंग हो रही है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो इफ यू एंजॉय दिस वन देन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू न्यू इन द चैनल। शेयर एज मच एज यू कैन एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन एंड लेट अस नो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन पीस अप।